यूपी में एक बार फिर से साथ आ सकते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। सपा ने बनाया टिकट बंटवारे का महत्वपूर्ण फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की भी आकार लेने लगा है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस सीट बंटवारे पर मंथन शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में इसकी जिम्मेदारी रिटायर्ड आईएएस आलोक रंजन को सौंपी है। आपको ये भी बताते चलें कि सर्वे टीम का नेतृत्व पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आलोक रंजन ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस को गठबंधन के तहत 70 से 75 सीटें देने का सुझाव भी दिया है। आपको ये भी बता दें कि इन सीटों का चयन किस आधार पे होगा, इसका भी फॉर्मूला तैयार किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए जो फॉर्मूला तय किया है, उसके लिए सबसे पहले संभावित उम्मीदवारों की जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए सर्वे करवा रही है, ताकि सही जो कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको टिकट दिया जा सके। उम्मीदवारों की मजबूती को 2 स्तरों पर परखा जा रहा है। पहला है कि प्राइवेट एजेंसी के सर्वे द्वारा, दूसरा स्थानीय नेता, इसके अलावा लोकल लीडर्स के फीडबैक पे आधारित होगा। इस पूरे सर्वे की निगरानी की अगर बात करें तो इस पूरे सर्वे की निगरानी खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस बार टिकट वितरण में किसी भी तरह की सिफारिश चलेगी नहीं, केवल सर्वे और फीडबैक को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि पार्टी केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी जिनका जनता में मजबूत जनाधार हो, छवि बेदाग हो और जिताऊ कैंडिडेट हो। सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने इस 70 से 75 सीटों के अलावा इसके 8 से 10 कांग्रेस के ऐसे नेताओं के टिकट अलग से दे सकते हैं जिनके चुनाव जीतने की पूरी संभावना हो। यही नहीं, अखिलेश यादव गठबंधन में तय हुई सीटों से अलग कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, इसके अलावा सूत्रों की माने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह, पूर्व सांसद पीएल पुनिया की बहू को भी सीट दे सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सपा नेता अखिलेश यादव ने अपने विधायकों, सांसदों से लिस्ट भी मांगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगा है कि उनके जिलों में कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी जा सकती हैं, वो कौन से उम्मीदवार हैं जो बेहतर हैं, जो जीत सकते हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। ऐसी कौन सी सीट है जिसमें जातीय समीकरण कांग्रेस के लिए बेहतर है, उपयुक्त है। समाजवादी पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सवर्ण वोटर्स कांग्रेस के साथ होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए लगभग 60 से 80 सीटों की सूची तैयार कर रही है, जबकि सभी 403 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों की भी पहचान समाजवादी पार्टी कर रही है। कांग्रेस शुरुआती बातचीत की अगर बात करें तो करीब 120 सीटों की मांग रख सकती है। हालांकि अंतिम समझौता लगभग 70 से 80 सीटों के आसपास हो सकता है। सूत्र ऐसा कहते हैं कि दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन जमीनी स्तर पर नेता सीटें कम होने की आशंका के चलते असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं की अलग अलग राय। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का ऐसा मानना है कि चुनाव पूर्व गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर हमला करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इसलिए कि वे गठबंधन के खिलाफ भी राय रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ऐसा तर्क है कि कांग्रेस का प्रदेश में संगठनात्मक आधार कमजोर है, जबकि कांग्रेस का ये दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सफलता में उसकी भूमिका रही है और ऐसे में दोनों दलों के रिश्तों में पहले भी उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन 2023 में बयानबाजी को लेकर तनाव बढ़ गया था। लेकिन बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत के बाद 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो दोनों के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस जीतने योग्य सीटों पर जोर दे रही है। इसके साथ ही और
कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है कि उसे सामाजिक समीकरणों के लिहाज से मजबूत सीटें मिले और यही मुद्दा सीट बंटवारे में सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने अख्तियार किया है उसको कांग्रेस पार्टी मानती है। लखनऊ से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।